नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 आनंद में गणित के पाठ 9 पाठ का नाम है मौसम का आनंद। आज हम मौसम का आनंद करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में कविता के माध्यम से आपको अलग अलग तरह के मौसम के बारे में बताया गया है। बसंत, गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, इन सभी मौसम के बारे में आपको बताया गया है। चलिए देखते हैं बसंत ऋतु को। ऋतु मतलब मौसम, बसंत के मौसम को। चलिए। भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाए, पेड़ों पर नए पत्ते आए, डाली झूले धूम मचाए। अब गर्मी के मौसम को देखते हैं। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पाँव, लगे भली पेड़ों की छाँव। अब बरसात का मौसम, बरसात के मौसम को देखते हैं। बिजली कड़के कड़कड़ कड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। अब पतझड़ के बारे में जानते हैं। पेड़ों से है गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सूनी होगी अब हर डाली। अब चलिए सर्दी के मौसम के बारे में जानते हैं। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आओ सोचे। तो बच्चों चलिए सोचकर इन प्रश्नों के उत्तर करें। आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? तो बच्चों गर्मी और सर्दी में। किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है? तो बच्चों दिसंबर में। आपका जन्मदिन जिस मौसम में आता हो आप उस मौसम का नाम लिख लेंगे। आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? तो बच्चों गर्मी का, क्योंकि गर्मी में नानी के घर जाते हैं। अब आपके पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो बच्चों गर्मी के मौसम में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम के चित्रों को उनके नाम और त्योहारों के साथ मिलाइए। तो बच्चों चलिए चित्रों को उनके नाम और त्योहारों के साथ मिलाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए चित्र में फूल खिले हुए हैं, तो इस चित्र का मिलान हम बसंत से करेंगे। तो बच्चों बसंत में गुड़ी पड़वा, बैसाखी और होली मनाई जाती है। अब है पतझड़ का मौसम। तो बच्चों पतझड़ से मिलान करेंगे। दशहरा, शरद पूर्णिमा और दीपावली मनाई जाती है इस मौसम में। अब है सर्दी का मौसम। तो बच्चों सर्दी के मौसम में हम शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरु नानक जयंती मनाते हैं। अब है बरसात का मौसम। तो बच्चों चित्र में देखिए बरसात में मोर नाच रहा है। बरसात का मिलान करेंगे। बरसात में हम जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब है अंत में गर्मी का मौसम। इसका मिलान हम गर्मी से करेंगे। गर्मी में हम गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी और महावीर जयंती मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का खेल। तो बच्चों यहाँ देखिए एक कैलेंडर दिया गया है। कैलेंडर में जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28 दिन। समान वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी हर 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब मार्च में है 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, दिनों की संख्या 30 है। जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन, सितंबर में 30 दिन। अब अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। देखिए दिसंबर में 31 दिन है। चलिए कैलेंडर देखकर तालिका पूरी कीजिए। तो बच्चों कैलेंडर देखकर तालिका पूरी करते हैं। महीनों के नाम, दिनों की संख्या। तो बच्चों जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में दिनों की संख्या 31। दिनों की संख्या है 31 दिन। फरवरी में 28 या 29 दिन। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30 दिन।
आओ बातचीत करें। तो चलिए बच्चों, बातचीत करके प्रश्न के उत्तर करते हैं। हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं? तो बच्चों, दिन, तारीख, महीना और त्यौहार देखने के लिए कैलेंडर का उपयोग करते हैं। क्या सभी वर्षों के फरवरी माह में दिनों की संख्या समान होती है? नहीं। आमतौर पर फरवरी माह में दिनों की संख्या 28 होती है, लेकिन हर चौथे वर्ष के बाद फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है। यानी लीप ईयर में, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या 29 होती है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन। पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल के माह में कुल कितने रविवार हैं? तो बच्चों 5 रविवार हैं। कौन कौन से महीनों में 5 रविवार हैं? जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर में 5 रविवार हैं। अब मई, जून के महीनों में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। अब हम लिखेंगे दिसंबर। दिसंबर के महीने में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। तो बच्चों, आपकी सर्दियों की छुट्टियां दिसंबर के महीने में होती हैं। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि मार्च एवं अप्रैल के महीनों में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं? तो बच्चों, मार्च के महीने में दिनों की संख्या 31 होती है और अप्रैल में दिनों की संख्या 30 होती है। तो 31 और 30 को हम जोड़कर 61 दिन लिख लेंगे। चलिए, परियोजना कार्य। अपने जन्मदिन वाले महीने का कैलेंडर बनाइए एवं उसमें जन्मदिन की तारीख पर सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए बच्चों, ये दिसंबर माह का कैलेंडर है। आप अपने जन्मदिन के माह का कैलेंडर बना लीजिएगा। तो इस तरह से आप कैलेंडर बना लेंगे और उसमें अपने जन्मदिन की तारीख पर सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना समय लगेगा? नीचे दी गई गतिविधियाँ कितने समय में होती हैं? घंटे, दिन या महीने में? तो बच्चों, यहाँ चित्र में कुछ काम दिए गए हैं। इन कामों को आप कितने समय में करेंगे? चलिए मिलान करते हैं। तो बच्चों, भोजन पकाने का काम घंटे में करेंगे। गर्मी की छुट्टियाँ दिन में। तो बच्चों, पहले गर्मी की छुट्टियाँ महीने में होती थी, अब दिन में होती हैं। पानी की टंकी भरना, तो घंटे में, पानी की टंकी घंटे में भरते हैं हम। अब स्वेटर बुनना, तो बच्चों, आपकी दादी स्वेटर बुनने का काम कई दिनों में करती होंगी, तो दिन से मिलान कर लेंगे। खेलने का काम घंटे में करते हैं। बीज से पौधा बनना, तो बच्चों, बीज से पौधा बनना दिन में, यह काम कई दिनों में होता है। मौसम बदलना महीने में। अब योग करने का काम घंटे में करते हैं। चलिए, लखनऊ की यात्रा दिनांक 24 नवंबर, समय 8:25। बच्चों, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। गोरखपुर जंक्शन। बच्चों, ये एक प्लेटफॉर्म का चित्र है। दादा दादी, हर्ष, उसके दादा दादी और मम्मी पापा, छोटी बहन लखनऊ जा रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। अब उसकी बहन कह रही है अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। अब चलिए देखिए दूसरे चित्र में, दादा दादी, बच्चे रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं। दिनांक है 24 नवंबर, समय 1:15। बच्ची कह रही है दादाजी, अभी 1:15 हो रहे हैं, 1:15 बजे हैं, हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय और लगेगा? तो दादाजी कह रहे हैं अब अगले 1 घंटे में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। अब देखिए बच्चों, इस चित्र में दिनांक 25 नवंबर, समय रात के 10 बजे हैं। तो बच्चों, बच्ची कह रही है माँ, मामा जी अच्छे लग रहे हैं। तो माँ कह रही है हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। दादाजी उसके मामा को कह रहे हैं जीते रहो बेटा। अब है दिनांक 26 नवंबर, सुबह के 8 बजे हैं। माँ, बच्चे अपनी माँ से कह रहे हैं माँ, हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? तो माँ कह रही है हाँ हर्ष, आज हम सुबह 11 बजे बड़ा इमामबाड़ा घूमने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनांक 26 नवंबर, समय शाम के 5 बज रहे हैं। बच्चे और उसके दादा दादी पार्क में घूमने गए हैं। बच्ची कह रही है देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं, यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। दादाजी कह रहे हैं बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी।
बच्चों दिनांक 27 नवंबर, समय सुबह के 9 बज रहे हैं। परिवार ने सुबह 9 बजे बस से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क जाने का फैसला किया। बच्चों हर्ष और उसके परिवार वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेमोरियल पार्क जा रहे हैं। दादाजी बस के अंदर खड़े हैं। वो कह रहे हैं हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। तो बच्चों एक व्यक्ति कह रहा है ठीक है सर, आप पार्क का दौरा करें, मैं आप सभी को लेने 8 घंटे बाद आऊँगा। आपकी यात्रा शानदार हो। अब बच्चों चित्र के इस भाग में देखिए, दिनांक 28 नवंबर, समय शाम के 7 बज रहे हैं। हर्ष और उसके परिवार वाले अपने घर वापस जा रहे हैं। हर्ष कह रहे हैं ओ पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ। बच्ची कह रही बहुत खूब। दादाजी कह रहे हाँ। अब 28 नवंबर, समय रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 समय हो रहा है। तो बच्चों वो लोग गोरखपुर पहुंच गए हैं। हर्ष कह रहा है माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। तो माँ कह रही है हाँ, हम जल्द ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। आओ बातचीत करें। चलिए बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? यात्रा करने के लिए वे किस जगह पर गए? आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? तो बच्चों हर्ष के परिवार ने मामा की शादी के लिए यात्रा की योजना बनाई। यात्रा करने के लिए किस जगह पर गए? तो बच्चों यात्रा करने के लिए वे लखनऊ गए। आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? तो बच्चों वहाँ के प्रसिद्ध स्थलों में जाकर घूमना अच्छा लगा। उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की? वे कब वापस आए? तो उन्होंने अपनी यात्रा 24 नवंबर को प्रारंभ की और वे 28 नवंबर को वापस आए। ठीक है बच्चों। उनकी यात्रा कितने दिन की थी? तो बच्चों उनकी यात्रा 4 दिन की थी। उनकी दिन की यात्रा कितने समय तक थी? तो बच्चों बड़ा इमामबाड़ा 6 घंटे की और अम्बेडकर पार्क 8 घंटे की। वे किस समय वापस आए? 5 बजे। बच्चों वे अम्बेडकर पार्क से 5 बजे वापस आए। जब वे गए वे कितने समय ट्रेन में रहे? तो बच्चों गोरखपुर से लखनऊ सुबह 8:25 से रात के 2:15 तक, यानी 6 घंटे। लखनऊ से गोरखपुर शाम के 7 बजे से रात के 11:30 बजे तक, यानी 4.5 घंटे। दोनों में से किस में अधिक समय लगा? तो बच्चों गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा में अधिक समय लगा। क्या आपने कोई यात्रा की? आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया? आइए देखें कि गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है और किस किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखें। तो बच्चों चलिए गार्गी की दिनचर्या देखते हैं, यानी गार्गी एक दिन में क्या क्या काम करती है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों जागने का समय। तो बच्चों सबसे पहले जागने का समय देखते हैं। तो गार्गी 6 बजे उठती है। तो बच्चों यहाँ छोटी सुई 6 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। छोटी सुई घंटे की सुई होती है और बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। तो बच्चों घंटे की सुई 6 पर है, यानी घड़ी में 6 बज रहे हैं, तो हम 6 लिख देंगे। अब पानी लाने का समय। तो बच्चों देखिए छोटी सुई यानी घंटे की सुई 7 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। मिनट की सुई 12 पर है, यानी गार्गी के पानी लाने का समय 7 बजे है, तो 7 लिख लेंगे। अब विद्यालय जाने का समय। तो बच्चों छोटी सुई 8 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, यानी 8 बजे गार्गी विद्यालय जाती है, 8 लिख लेंगे। अब पढ़ने का समय। छोटी सुई 10 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, तो घड़ी में 10 बज रहे हैं, 10 लिख लेंगे। गार्गी के पढ़ने का समय है 10 बजे। अब घर आने का समय। तो बच्चों घर आने का समय है 1 बजे। दोपहर में भोजन करने का समय है 2 बजे, क्योंकि बच्चों छोटी सुई 2 पर है, यानी कि घड़ी में 2 बज रहे हैं। अब मित्रों के साथ खेलने का समय। तो बच्चों घड़ी में 4 बज रहे हैं, छोटी सुई 4 पर है, यानी कि गार्गी 4 बजे अपने मित्रों के साथ खेलती है। अब बच्चों सोने का समय देखते हैं। तो बच्चों छोटी सुई 9 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, यानी गार्गी 9 बजे सोती है, 9 बजे लिख लेंगे। चलिए आओ चर्चा करें। तो बच्चों चलिए चर्चा करते हैं।
छोटी सुई घंटे की सुई और बड़ी सुई मिनट की सुई की स्थिति को देखें और पता लगाइए कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। तो चलिए बच्चों पता लगाते हैं। गार्गी कितने बजे उठती है? तो बच्चों गार्गी 6 बजे उठती है। वह विद्यालय कब जाती है? 8 बजे। वह दोपहर का भोजन किस समय करती है? 2 बजे। आओ करें, घड़ी देखकर समय बताइए। चलिए बच्चों घड़ी देखकर समय बताते हैं। तो बच्चों इस घड़ी में 6 बज रहे हैं, 6 बजे लिख लेंगे। तो बच्चों छोटी सुई घंटे की सुई होती है और ये धीरे धीरे घूमती है। तो बच्चों आपने घड़ी में देखा होगा घंटे की सुई धीरे धीरे घूमती है और घंटे को बताती है। बड़ी सुई तेजी से घूमती है और मिनट को दिखाती है। तो बच्चों चलिए दूसरी घड़ी में देखते हैं। तो बच्चों इस घड़ी में छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, यानी 3 बज रहे हैं। इस घड़ी में 9 बज रहे हैं और इस घड़ी में 12 बजे हैं। 12 बजे आप लिख लेंगे। घड़ी पर घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाइए। तो बच्चों चलिए घड़ी पर घंटे और मिनट की सुई बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा है 3 बजे, यानी 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे घंटे की सुई हम 3 पर बना देंगे। ठीक है बच्चों, छोटी सुई 3 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे। बच्चों छोटी सुई जिस संख्या पर होती है वह घंटे का समय होता है। ठीक है, अब इस सुई में दूसरी घड़ी में देखिए, यहाँ 11 बज रहे हैं। तो बच्चों हम 11 पर घंटे की सुई बनाएंगे, यानी छोटी सुई 11 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे। अब इस घड़ी में हम 4 बजाएंगे, यानी छोटी सुई 4 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें घड़ी में 9 बजाना है, यानी छोटी सुई हम 9 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे। 12 बजे। तो बच्चों छोटी और बड़ी दोनों सुइयाँ 12 पर ही बनाएंगे हम। अब घड़ी में हमें 6 बजाना है, 6 बजे। तो छोटी सुई 6 पर बनाएंगे और बड़ी सुई 12 पर बनाएंगे। आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयाँ बनाकर बताइए। तो बच्चों पढ़ाई करना। तो बच्चों पढ़ाई 7 बजे करते हैं, शाम के 7 बजे। खेलना 4 बजे और दोपहर का भोजन 2 बजे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी आयु। बच्चों यहाँ आपको सभी की आयु बतानी है। मेरी आयु। तो बच्चों मेरी आयु 8 वर्ष। दिशाओं को जानना। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें, उसकी आंखों पर पट्टी बांधे, दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं बाएं या सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा, जिसमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से सुरक्षित शब्द चुनने को कहें, जैसे खतरा। जब वह वस्तुओं से टकराने वाला हो, कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। तो बच्चों सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उनके घर से विद्यालय तक ले जाने के लिए एक रेखा खींचिए। तो बच्चों देखिए, सारा इस हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। देखिए बच्चों, ये हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंच जाती है। अब रिया और आस्था कैसे विद्यालय पहुंचते हैं? देखिए बच्चों, यहाँ एक लाल रेखा खींची गई है, इस तरह से वह विद्यालय पहुंच जाते हैं। रिया देखिए यहाँ से इस तरह विद्यालय पहुंचती है और आस्था यहाँ से इस तरह होते हुए विद्यालय पहुंच जाती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ है छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ,
उत्तर दक्षिण दिशा बताओ, बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया, घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। आओ करें, नीचे दी गई कक्षा को देखें और उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपास की सहायता लें। तो बच्चों ये देखिए, ये कक्षा के चारों ओर दिशाएं लिखी हुई हैं, इस कक्षा के चारों ओर। तो बच्चों ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, फिर पश्चिम। क्या आप जानते हैं ये दिशा सूचक यंत्र है? तो बच्चों ये देखिए, ये दिशा सूचक यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीर सारा के पश्चिम में बैठा है, पश्चिम भर लेंगे। अलमारी अली के पश्चिम में है, तो बच्चों यहाँ भी पश्चिम भर लेंगे। ब्लैक बोर्ड तक पहुँचने के लिए मीरा को उत्तर दिशा में और फिर पूर्व दिशा में चलना चाहिए। अब पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले, तो बच्चों नितिन पहले पूर्व में भी जा सकता है और पश्चिम में भी। तो आप पूर्व या पश्चिम इन दोनों में से कोई एक भर लेंगे दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा। तो बच्चों यहीं पर पाठ 9 समाप्त होता है। धन्यवाद।